प्रिय मित्रों, जय श्रीमन नारायण। आज आपके लिए बहुत ही सुंदर माता लक्ष्मी जी की कहानी श्रवण कराऊंगा, जिसमें आप सभी लोग श्रवण करेंगे। माता लक्ष्मी ने गलती कर दी, भगवान के साथ में जो वचन दिया था उसको तोड़ दिया। इसकी वजह से उनको 3 साल तक एक गरीब के यहाँ पर नौकरी करनी पड़ी, और वो कैसे उनका समय व्यतीत हुआ वो आप सभी लोग इस कहानी में श्रवण करेंगे। दोस्तों, हिंदुओं में अगणित देवी और देवता हैं। वैसे तो हिंदू सभी देवी देवताओं को पूरे मन से पूजते हैं, लेकिन माता लक्ष्मी जी की जहाँ बात आती है उनका अलग ही स्थान है। सभी लोग धन के लिए चाहते हैं, इसलिए इस कहानी के लिए आप सभी लोग श्रवण करेंगे। एक बार बैकुंठ लोक में भगवान विष्णु जी अपने आसन अर्थात शेषनाग पर बैठे हुए थे, तो उनके मन में आया, चलो पृथ्वी पर चक्कर लगा करके आते हैं। वैसे भी कई साल बीत गए हैं धरती पर गए, इसलिए वो फटाफट अपनी यात्रा की तैयारी करने लगे। विष्णु जी को तैयार देख करके माता लक्ष्मी जी ने उनसे पूछा कि आज सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी हो रही है स्वामी जी। विष्णु भगवान ने कहा, हे प्रिय, मैं पृथ्वी लोक पर घूमने जा रहा हूँ। कुछ सोच करके लक्ष्मी जी ने कहा, हे भगवान, क्या मैं भी आपके साथ में पृथ्वी लोक पर चल सकती हूँ? विष्णु भगवान ने 2 पल सोच करके कहा, एक शर्त है, तुम मेरे साथ चल सकती हो। तुम पृथ्वी पर पहुँच करके उत्तर दिशा की ओर मत देखना। लक्ष्मी जी के मन में आया कि प्रभु ऐसी शर्त क्यों रख रहे हैं, लेकिन ज़्यादा प्रश्न करना भी अच्छा नहीं था, प्रभु नाराज़ हो जाएंगे। ऐसा मन में विचार करके माता लक्ष्मी जी ने बात को स्वीकार कर लिया, और सुबह सुबह ही माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती पर आ पहुँचे। रात को वर्षा हुई थी, सुबह बादल हटा और सूर्योदय हो गया। चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। उस समय चारों ओर शांति का माहौल था। धरती बड़ी सुहावनी सुंदर लग रही थी। सफ़र के दौरान माँ लक्ष्मी मंत्रमुग्ध होकर के धरती को देख रही थीं, और इस सब में वो भूल गईं कि पति को क्या वचन दे कर के आई थीं। लक्ष्मी जी चारों ओर देखते देखते कब उत्तर दिशा की ओर देख लिया या उनको भी पता नहीं चला। उत्तर दिशा में माता लक्ष्मी जी को बहुत ही सुंदर एक बगीचा दिखाई दिया, और उस बगीचे से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी, और बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे। वहाँ एक फूलों का खेत था। माँ लक्ष्मी जी बिना सोचे समझे उस खेत में चली गई और एक सुंदर फूल तोड़ करके ले आईं। लेकिन ये क्या, जब माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास वापस आए तो भगवान नारायण के आंखों में आंसू थे। भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी जी से कहा, कभी भी किसी से बिना पूछे उसका कुछ भी नहीं लेना चाहिए, और किसी को दिया हुआ वचन भी नहीं तोड़ना चाहिए। प्रिय मित्रों, हमारे यहाँ कहावत है कि फूल तोड़ लो भगवान के लिए अर्पित करना है, या किसी की खाने पीने वाली चीज़ ले लो तो उसमें कोई दोष नहीं लगता है। लेकिन यह कथा यही बताती है कि जिसने लगाया है उस मालिक से अवश्य ही पूछना चाहिए। माँ लक्ष्मी को अपनी भूल का पता चल गया। उन्होंने भगवान विष्णु से इस भूल के लिए माफ़ी मांगी। भगवान ने कहा, माना कि तुम मेरी प्रिय हो, फिर भी तुमने भूल की है, उसकी सज़ा तुम्हें ज़रूर मिलेगी। जिस माली के खेत से तुमने बिना पूछे फूल तोड़ा है, जो कि एक प्रकार की चोरी है, इसलिए अब तुम 3 साल तक माली के घर में नौकर बन कर के रहो। उसके बाद मैं तुम्हें बैकुंठ में वापस बुलाऊंगा। माँ लक्ष्मी ने चुपचाप सिर झुका करके स्वीकार कर लिया। आप भी सोच रहे होंगे, आज की लक्ष्मी होती पत्नी तो क्या वो ऐसा करती? उस दिन से माँ लक्ष्मी जी एक गरीब औरत का रूप धारण करके और उस खेत के मालिक के घर जा पहुँची। घर में क्या देखा, एक झोपड़ी थी। मालिक का नाम माधव था। घर में माधव की बीवी, 2 बेटे और 3 बेटियां थीं। सभी उस छोटे से खेत में काम करके किसी तरह से अपना गुजारा करते थे। माँ लक्ष्मी जब एक साधारण और गरीब औरत बनकर के जब माधव के झोपड़े पर गईं तो माधव ने पूछा, बहन तुम कौन हो? मुझसे इस समय तुम्हें क्या चाहिए?
तब माँ लक्ष्मी जी ने कहा, मैं एक गरीब औरत हूँ, मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, मैंने कई दिनों से खाना नहीं खाया है, मुझे कोई भी काम दे दो, इसके बदले में मैं तुम्हारे घर का काम भी कर दिया करूँगी। बस मुझे अपने घर में एक कोने में आसरा दे दो। माधव गरीब जरूर था, किंतु बहुत ही अच्छे दिल का मालिक था। उसे दया आ गई, लेकिन उसने कहा, बहन मैं तो बहुत ही गरीब हूँ, मेरी कमाई से मेरे घर का खर्चा ही मुश्किल से चलता है। अगर मेरी 3 की जगह 4 बेटियाँ होतीं तो भी मैंने गुजारा करना था। अगर तुम मेरी बेटी बन कर के रह सकती हो तो मैं तुम्हें स्वीकार कर सकता हूँ, अंदर आ जाओ। माधव ने माँ लक्ष्मी को अपने झोपड़े में शरण दे दी। माँ लक्ष्मी 3 साल तक उस माधव के घर पर नौकरानी बन कर के रहीं। जिस दिन माँ लक्ष्मी जी माधव के घर में आई थीं, दूसरे दिन से ही माधव को फूलों का बहुत बड़ा फायदा होने लगा। शाम को एक गाय खरीद के ले आया। फिर धीरे धीरे माधव ने काफ़ी ज़मीन खरीद ली। उसने सबके लिए अच्छे अच्छे कपड़े भी बनवा लिए और एक बड़ा पक्का मकान भी बनवा लिया। बेटियों और बीबियों के लिए गहने खरीद लाए। उसके घर शरण लेकर के रह रही माँ लक्ष्मी जी के लिए भी चौथी बेटी के समान ही व्यवहार करते उसके लिए भी गहने बनवाए। पहले से कई ज़्यादा खुशी और समृद्धि माधव के मन में हमेशा से ख्याल आता था कि मुझे यह सब इस महिला के शुभ कदम जब से मेरी झोपड़ी में पड़े हैं उसके बाद में खुशहाली ही खुशहाली, आनंद ही आनंद हो गया है। इस महिला ने एक बेटी के रूप में मेरे जीवन में आकर के मेरी तो किस्मत ही बदल दी। 3 साल बीत गए, लेकिन माँ लक्ष्मी जी अब भी घर में और खेत में काम करती थी। एक दिन माधव जब अपने खेतों में काम खत्म करके घर आया तो उसने अपने घर के सामने के द्वार पर एक देवी स्वरूपा गहनों से लदी हुई औरत को देखा। ध्यान से देख करके पहचान गया, अरे यह तो मेरी मुँह बोली चौथी बेटी यानी वही औरत है। वो पहचान गया कि यह तो माँ लक्ष्मी है। अब तक माधव का पूरा परिवार सब बाहर आ गया और सब हैरान हो गए कि माँ लक्ष्मी को देख करके। माधव बोला, हे माँ, हमें माफ़ कर दीजिए, हमने आपसे अनजाने में ही घर और खेत में काम करवाया। माँ, यह मेरा कैसा दुर्भाग्य है, मैंने कैसा अपराध कर दिया। माँ, हम सबको माफ़ कर दो। माँ लक्ष्मी जी मुस्कुरा करके बोली, हे माधव, तुम बहुत ही अच्छे और दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह से रखा, अपने परिवार के सदस्य की तरह मान सम्मान दिया, इज्जत प्रतिष्ठा दी। इसके बदले में मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों की, धन धान्य की कोई किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। तुम्हें वो सारे सुख मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। फिर माँ अपने स्वामी के द्वारा भेजे रथ में बैठकर बैकुंठ चली गई। प्रिय मित्रों, यह इतनी सुंदर कहानी है माँ लक्ष्मी जी की, माधव की। आप सभी लोग ने कहानी श्रवण की, आप सभी लोग कथा श्रवण करते रहें। जय श्रीमन नारायण।